हिंदुस्तान की जमीन पर चीन की चालबाजी। पहले हमारी धरती पर बनाए सैनिक शिविर, फिर हेलीकॉप्टर से की घुसपैठ, सरहद पर चीन की दादागिरी, ड्रैगन से नाराज हैं हिंदुस्तानी। इनका कब्जा नहीं सहेंगे, भारत की जान, भारत को बचाना है, भारत को बचाना है। क्या कर रही है भारत सरकार? आखिर क्या चाहता है चीन? तो चीनी सेना भारत की सरहदों के भीतर घुस आई है। पूरा देश उबल रहा है। सरकार पर भारी दबाव है कि वो चीन को सबक सिखाए। इसको देखते हुए उत्तर पूर्वी सीमा पर सेना को सतर्क कर दिया गया है। चीनी सेना लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 10 किलोमीटर अंदर आकर जमी है और बाहर जाने को तैयार नहीं है। चीन की हिमाकत, हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सेना मौजूद है। चीन की लाल सेना ठीक इसी जगह पर बैठी है। इस जगह को गौर से देख लीजिए। ये चीनी सेना का कैंप है और ये चीनी शिविर भारतीय सरहद में बनाया गया है। हिंदुस्तान की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर चीनी सेना के 50 जवान जमे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हैं चीन के वो जवान जो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली से लेकर बीजिंग तक खलबली मची हुई है। हिंदुस्तान में चीन की इस हरकत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, लेकिन चीन अपनी कारगुजारी मानने को तैयार नहीं है। चीन का कब्जा नहीं सहेंगे, भारत की जान। भारत और चीन के बीच चुशुल में हुई 2 फ्लैग मीटिंग में चीन ने दौलत बेग ओल्डी से अपने कैंप हटाने से इनकार कर दिया है। चीन के इस कदम के बाद तीसरी फ्लैग मीटिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। एक डेप्थ ऑफ इंट्रूजन नंबर 1, नंबर 2 वो इस इलाके में आए हैं, तंबू उन्होंने वहां पे लगाए हैं और वो पांव गाड़ के बैठ गए और वो जाने का अभी तक नाम नहीं ले रहे। 2 फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, अभी तक वो वहां से हिले नहीं। चीन ने भारतीय सीमा कई बार पार की है, लेकिन ये पिछले 27 सालों की सबसे बड़ी घुसपैठ है। खुलासा हुआ है कि 21 अप्रैल को चीन के 2 हेलीकॉप्टर्स भारतीय सीमा में लेह से सैकड़ों किलोमीटर दूर हवा में मंडराते रहे थे। चीनी सेना की हिम्मत देखिए। भारतीय सरहद में खाने के पैकेट, सिगरेट के पैकेट और चीनी भाषा में लिखे कुछ नोट तक गिराए गए थे। इससे पहले 15 अप्रैल की रात लद्दाखर के दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सैनिक घुस आए थे। तक कहीं भी तय नहीं हुई, वो तो पता है, मगर बाकी एरिया में तकरीबन ये पता है कौन सा इलाका चीन के पास है, कौन सा हमारे पास है। मगर जो डिस्प्यूटेड इलाका है, 5 ऐसी जगह हैं, उसके अलावा भी अगर चीन के पीएलए हों या कोई और ट्रुप्स हों, उधर आ जाते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो हमारी कमजोरी सिद्ध होती है। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में माहौल गर्म हो गया है। भारत सरकार ने भी अपनी तैयारी को मजबूत किया है। एक तरफ चीनी राजदूत के साथ सरकार संपर्क में है, तो रक्षा और विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चीनी तंबुओं के आगे कैंप लगाए हैं।
अब 300 मीटर की दूरी पर भारतीय और चीनी सेना खड़ी है। सरहद पर 1500 अतिरिक्त सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। ड्रैगन की चाल को भांपते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने घाटी का दौरा किया है। नुब्रा घाटी से चीनी घुसपैठ की पूरी जानकारी जनरल ने ली है। विक्रम सिंह ने सेना के बड़े कमांडरों के साथ बैठक की है और हालात की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री AK एंटनी को दी है। रक्षा मंत्री ने पहले ही चीन के कदम पर सख्त ऐतराज जताया था। Our government will take every step to protect the national integrity of the country. रक्षा मंत्री और जनरल विक्रम सिंह की बैठक के बाद चीन से सटी सीमा पर सेना को अलर्ट तक किया गया है। चीन से लगने वाली अरुणाचल सीमा पर भी सेना को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार ने चीन की इस हिमाकत को गंभीरता से लिया है, लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 9 मई को चीन के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सीमा पर हुई घुसपैठ को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। But we have a system in place between China and India to address any such event. We've also called the Chinese ambassador and expressed our concern to the Chinese ambassador. So we would like this to be contained and restricted to an incident at the border which is being handled and which hopefully will be handled satisfactorily. विदेश मंत्री को बातचीत पर भरोसा है, लेकिन चीन तो इस हरकत को घुसपैठ मानने को तैयार नहीं है। चीन की इस कारगुजारी ने भारतीय राजनीति में भी भूचाल ला दिया। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो केंद्र सरकार पर दोहरे रवैया अपनाने का आरोप तक लगा दिया है। वहीं वाजपेयी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री रहे शमन लाल गुप्ता ने दो टूक कहा है कि चीनी सैनिकों को भारतीय सरहद से खदेड़ा जाना चाहिए। चीन ने हमारे 15 किलोमीटर अंदर आके वहां टेंट लगाए हैं। 15 किलोमीटर। अब हमारे काम को रोकने का जो है वो धमकी देते हैं कि अगर आप काम रोको। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम अलग अलग मुल्कों के साथ अलग अलग जो है बर्ताव क्यों करते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर पाकिस्तान 15 किलोमीटर अंदर आके हमारे काम को रोकने की कोशिश करते, क्या हम खामोश बैठते? देश की सिक्योरिटी ये सर्वोपरि रहनी चाहिए और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान हो चाइना हो, ये हमेशा ही इस कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान को दबाया जाए। अगले महीने चीन के नए प्रधानमंत्री ली क्विंग भारत का दौरा करने वाले हैं। दोनों देश चाहे कि इस दौरे के पहले विवाद सुलझा लिया जाए, लेकिन चीन की नीयत में दिख रहे खोट से ये मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन ने बर्फीले इलाकों में लड़ने के लिए अपनी सेना की एक खास टुकड़ी तैयार की है, लेकिन उसकी बाकी सीमाओं पर कहीं इतनी बर्फ नहीं है जितनी भारत के साथ लगी हुई सीमा पर, और यही वजह है कि उस पर शक गहरा रहा है। भारत को आशंका है कि कहीं चीन युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा। चीन के इन सैनिकों की ट्रेनिंग देखिए। चीनी सेना की इस खास यूनिट का नाम PLAGF माउंटेन डिवीजन है। कहा जाता है कि चीन के ये सैनिक भारतीय सेना को जवाब देने के लिए तैयार किए गए हैं। इस यूनिट में ज्यादातर युवा जवानों को रखा जाता है और इन्हें बर्फ में लड़ाई की खास ट्रेनिंग दी जाती है। जाहिर है हिमालय का पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है और वक्त आने पर ये सैनिक भारत के खिलाफ ड्रैगन की चाल का मोहरा बन सकते हैं। बहुत ही आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं, न केवल हमारे साथ
अपने सारे जो उनके नेबर्स हैं उनके साथ, उनके जो सारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ बड़े आक्रामक तेवर वो दिखा रहे हैं, खासकर जहां उनकी मैरीटाइम बाउंड्री की डिस्प्यूट है या लैंड बाउंड्री की डिस्प्यूट है। भारतीय सीमा के आसपास चीन बहुत तेजी से नेटवर्क फैला रहा है। चीन की मंशा पर जानकार सवाल उठा रहे हैं। सरहद के चारों सड़कों, रेल लाइन और हवाई अड्डों का जाल बिछा रहा है ड्रैगन। इन तस्वीरों को देखिए, ये चीन की बहुत बड़ी चाल है। भारतीय सीमा के बेहद करीब लहासा झिंगेन्स रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। इस रेलवे लाइन के बनने के बाद चीन की सेना और उसकी सरहद बड़े आराम से हिमालय क्षेत्र में भारतीय सीमा के पार पहुंच सकेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ये रेलवे प्रोजेक्ट इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद चीनी रेलवे भारतीय सीमा के बहुत करीब पहुंच जाएगी। देश की रक्षा मामले का संबंध है, देश की सुरक्षा का संबंध है। मैं समझता हूं उसके अंदर हमें अपनी कूटनीति जो है ना वो तय करनी होगी और उसको ये एक जरूरत इस बात की है, पार्लियामेंट के अंदर सभी संसद जो है एक इकट्ठे होकर एक मता पास करें। काराकोरम के पहाड़ों को चीरकर एक ऐसा हाईवे बनाया गया है जो भारत के लिए हमेशा से खतरे की घंटी रहा। चीन के झींझांग और पाकिस्तान के बाल्टिस्तान को जोड़ने वाले इस हाईवे को 20 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया। ये चीन और पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ बढ़ती दोस्ती की मिसाल है। चीन की नीयत खराब है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सीमा पर चीन की मुस्तैदी को देखते हुए भारत भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3400 किलोमीटर लंबी सीमा पर 61 सड़क बना रहा है। 27 सड़कें तो उसी अरुणाचल प्रदेश में ही बनाई जा रही हैं, जहां के तवांग पर चीन अपना दावा करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन अगर भारत को सीधी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे उसकी मजबूत सेना है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच तुलना नहीं की जा सकती। साजो सामान के लिहाज से चीन का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर हौसले की बात की जाए तो भारत का मुकाबला नहीं। क्यों घमंडी है चीन? भारतीय सरहद में घुसने की हिम्मत चीन बार बार करता है, क्योंकि उसकी सैन्य ताकत भारत से ज्यादा है। चीन को अपनी ताकत पर घमंड है, लेकिन हिंदुस्तान भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना में करीब 13,25,000 सैनिक हैं, जबकि पब्लिक लिबरेशन आर्मी में 22,55,000 जवान हैं और चीनी सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना माना जाता है। भारत के पास 568 टैंक हैं, जबकि चीन के खेमे में 2800 टैंक मौजूद हैं। अब बात वायुसेना की है। हिंदुस्तान के पास 3500 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 1334 कॉम्बैक्ट जेट हैं। वहीं चीन के पास 9500 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। अब बात वायुसेना की है। हिंदुस्तान के पास 3500 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 1334 कॉम्बैक्ट जेट हैं। वहीं चीन के पास 9500 लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिनमें से 3382 कॉम्बैक्ट जेट हैं। यानी हमसे तिगुनी ताकत। चीन की परमाणु ताकत भी हमसे कई गुना ज्यादा है। भारत के पास 50 से परमाणु बम हैं, जबकि चीन के पास 200 से ज्यादा परमाणु बम है। पानी में भी चीन ज्यादा मजबूत दिखता है। हिंदुस्तान के पास 150 जंगी जहाज मौजूद हैं, जबकि चीन के खेमे में 285 जंगी जहाज हैं। भारत के पास जहां 15 पनडुब्बी है, वहीं चीन के पास 60 पनडुब्बियां मौजूद हैं। चीन का रक्षा बजट भी भारत से कई गुना ज्यादा है।
भारत का रक्षा बजट करीब 49 अरब डॉलर है, जबकि चीन का रक्षा बजट 143 अरब डॉलर है। भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है अग्नि 5, जो 5000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है, जबकि चीन के पास मौजूद DF-41 10,000 किलोमीटर तक मार सकती है। चीन के DF-21 मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, जबकि DF-15 भी 600 किलोमीटर तक दुश्मन को नस्त नाबूद कर सकती है। लेकिन मिसाइल के मामले में भारत की अग्नि और ब्रह्मोस चीन को तगड़ा जवाब देने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और कुछ यही हाल चीन और पाकिस्तान का भी है। दोनों ही मुल्क भारत के खिलाफ एक साथ कई चुनौतियां खड़ी करते आए हैं। मकसद है भारत को ज्यादा से ज्यादा परेशान करना। इसमें चीन और पाकिस्तान कई सालों से जुटे हैं। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। यह है पाकिस्तान के पंजाब राज्य में मौजूद चश्मा न्यूक्लियर प्लांट। पाकिस्तान अपने इस परमाणु संयंत्र की मदद से सैकड़ों एटम बम तैयार करने के मंसूबे पाल रहा है। खबर है कि पाकिस्तान के सपने को साकार करने में चीन उसकी पूरी मदद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया विभाग को मिली जानकारी बेहद हैरान करने वाली है। चीन ने जिस प्रकार पाकिस्तान को न्यूक्लियर सहयोग दिया है, दुनिया के किसी और देश ने ऐसा किसी दूसरे देश के लिए नहीं किया। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। सबसे सर्वप्रथम चीन ने पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लूप्रिंट्स दिए थे, उसके बाद पहले 4 बमों के लिए यूरेनियम दिया, एनरिच यूरेनियम दिया। जो पहला पाकिस्तान का बम था, उसका परीक्षण चीन ने अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट लॉपनौर पे किया। पहले भी कुछ रिपोर्ट ऐसा दावा कर चुकी हैं कि पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा आइटम बम हो सकते हैं, और अमेरिका इन्हीं दावों से सख्ते में है, क्योंकि परमाणु तकनीक को संभालने के मामले में पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। और पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति को देखते हुए अब हालात और भी खतरनाक हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की हर लापरवाही को नजरअंदाज कर चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दबदबे को चुनौती देने के लिए बलूचिस्तान में मौजूद अपने ग्वादर पोर्ट की जिम्मेदारी चीन को सौंप दी है। ये कोई छोटा समझौता नहीं है। पाकिस्तान इसे चीन के साथ नए रिश्तों की शुरुआत मान रहा है। ग्वादर बंदरगाह का कब्जा चीन को मिल जाने से उसे कई फायदे होंगे। चीन के 50% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात खाड़ी देशों से होता है। इसी वजह से चीन की नजरें लगातार इस बंदरगाह पे टिकी हुई थी, और चीन को अब ये पोर्ट मिल चुका है। ये भारत के कारोबार को पाकिस्तान और चीन की चुनौती है। इस गठजोड़ के तहत एक तो ना सिर्फ उनकी आपस में न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है, लेकिन प्लीज याद रखिए कि पाकिस्तान की फौज के तकरीबन सारे टैंक, पाकिस्तान की हवाई फौज के सारे जेट तैयारे, पाकिस्तान की आर्टिलरी की सारी तोपें तकरीबन चीन से आई हैं। ये चीन का सहयोगी है जिसने पाकिस्तान को भारत को लगातार तंग करने का जो है प्रोत्साहन दिया है। भारतीय हितों को नजरअंदाज करके चीन लगातार पाकिस्तान की मदद में जुटा है। पीओके के गिलगिट और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में चीनी सेना की अहम भूमिका है। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन के हजारों इंजीनियर और पीएलए के जवान पाकिस्तान के साथ मिलकर कई योजनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं। चीन की तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हाईवे और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगातार बनाने में लगा है। चीन की पाकिस्तानी जुगलबंदी पर भारत कई बार ऐतराज जता चुका है, लेकिन ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक चीन भारत के खिलाफ साजिशों के तार लगातार बुनता रहा है। उसकी कोशिश भारत को हर तरह से उलझाने की है। वो दोस्ती का महज दिखावा करता है। हिंदुस्तान को घेरता चीन। एशिया में 2 ताकतें बची हैं, पहली चीन और दूसरी भारत। लेकिन चीन कभी भी हिंदुस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकता। इसलिए चीन ने हिंदुस्तान के बड़ी समुद्री सीमा को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काफी पहले से काम शुरू कर दिया था।
चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे भारत के हर पड़ोसी देश में अपना कारोबारी जाल फैलाया है। श्रीलंका में बढ़ता दखल। ड्रैगन ने श्रीलंका के खास हम्बनटोटा पोर्ट में काफी काम किया है। इस पोर्ट पर चीन का दखल होने से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर चीन का दबदबा कायम हो जाएगा। $1 अरब की मदद से समंदर में इस पोर्ट पर काम चल रहा है। चीन इसका इस्तेमाल अपने जहाजों की फ्यूलिंग के लिए करना चाहता है। साथ ही चीन इस बंदरगाह को विश्व स्तर का बनाने में जुटा हुआ है ताकि आने वाले वक्त में यहां से ड्रैगन का कारोबार बढ़ाया जा सके। वो चारों तरफ से भारतवर्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है और खासकर दक्षिण हमारा जो हिंद महासागर है उसके अंदर वो लगातार एक श्रृंखला, द्वीप श्रृंखला जो है उस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लड़ाई में हमको पूरा घेर के रखे। इसके तहत उसने देखिए श्रीलंका में हम्बनटोटा का जो पोर्ट है, बंदरगाह, वो ले ली है। म्यांमार में उसने जो हंगवी की बंदरगाह है उस पे कब्जा कर लिया है। चिटागोंग पे वो अपने जो है नौसैनिक जहाज भेज रहा है। मालदीव में वो पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका पर बंदूक, निशाना हिंदुस्तान पर। ऐसा माना जाता रहा है कि चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर दबदबा कायम करके हिंदुस्तान को खुली चुनौती दी है। चीन की नजर श्रीलंका के कोयले भंडार पर भी है। चीन ने अपनी चाल चल दी है, लेकिन हिंदुस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये कहते हैं कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं चाइनीज, जहां भी हमें घेरा डालने के लिए जहां भी हो सके उन मुल्कों के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं और खास करके डिफेंस कोऑपरेशन। इससे हमें चौकस तो रहना पड़ेगा। अभी तक तो कोई चाइना ने बेस बनाया नहीं है, मगर उन्होंने डिफेंस पेपर में लिख दिया है और दूसरे राइटिंग्स में आ रहा है कि ये चाइना का हक है कि अगर वो नेवल बेस बनाना चाहते हैं, अपनी डिफेंस को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं। समंदर में ड्रैगन की ललकार। दक्षिण एशिया के बड़े बंदरगाहों को चीन किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। दक्षिण एशिया के समंदर में चीन हिंदुस्तान कारोबार की नकेल कसना चाहता है। ड्रैगन लगातार हिंद महासागर और अरब सागर में अपना जाल बिछा रहा है ताकि इस रास्ते से होते हुए उसका माल दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सके। इसलिए ड्रैगन ने ग्वादर पोर्ट के लिए पाकिस्तान से बड़ा समझौता किया है और बांग्लादेश में चटगांव, बर्मा के सितवे में भी बंदरगाह बना रहा है। जरूरत है भारत को इस चाल को वक्त रहते समझने और माकूल जवाब देने की। तो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है चीन और वक्त आ गया है कि चीन को इसका जवाब दिया जाए। ये जवाब बेशक फौजी ना हो, लेकिन कूटनीतिक तो हो सकता है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।